कई लोग जीवन में कोई दुख आए न तो सोचते मैं मर जाऊं तो अच्छा, मैं मर जाऊं तो अच्छा, हे भगवान मुझे दुनिया से उठा ले। नहीं, ऐसे लोगों को हनुमान जी के वचन याद रखने चाहिए। हनुमान जी सीता माता को कहते हैं लंका में, उर आनहु रघुपति प्रभुताई, हे माँ तुम भगवान की महिमा को अपने दिल में धारण करो। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजहु कदराई। माँ मेरे वचन सुनकर कायरता को छोड़ दे और भगवान की महिमा दिल में धारण कर, देखो क्या होता है। वानर सेना हिम्मत हार बैठी थी समुद्र किनारे। संपाति गीध ने, एक मांस भक्षी गीध ने वानर सेना को कहा, पापियु जाकर नाम सुमिरही, अति अपार भव सागर तरही, तासु दूत तुम तजी कदराई। तुम उनके दूत हो, किसके? जिसका नाम जपने से आदमी भवसागर से पार हो जाए। तासु दूत तुम तजी कदराई, राम हृदय धरी करहु उपाय। भगवान का दिल में ध्यान करके कुछ उपाय करो। मेरे भाग्य में होगा तो मेरे को मिलेगा, मैं बड़ा कठिनाई में हूँ, मैं बड़ा मुसीबत में हूँ, मैं बहुत कठिनाइयों में जीवन गुजार रही हूँ। कायरता, कठिनाई, मुसीबत, ये सब बुज़दिलों के बनाए हुए शब्द हैं, वीरों के बनाए हुए शब्द नहीं हैं। भगत सिंह जब पढ़ते थे तब एक दिन क्लास में बैठे थे, शहीद भगत सिंह क्लास में बैठे थे तो अधिकारी ने पूछा कि लगता है आप कुछ सोच रहे हो भगत सिंह, क्या सोच रहे हो? भगत सिंह ने कहा, देश की आज़ादी के बारे में सोच रहा हूं। अधिकारी ने कहा कि भगत सिंह इतना आसान काम नहीं है देश की आज़ादी का। तब भगत सिंह ने कहा, साहब कोई भी काम आसान नहीं होता, पर वीर बहादुर लोग कठिन से कठिन काम को भी अपनी बहादुरी से आसान बना लेते हैं। इसलिए अपनी वीरता को जगाना चाहिए। मंगल भवना मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। भगवान का नाम अमंगलों को दूर करने वाला है। 1000 बार सुना होगा, रामचरितमानस में पढ़ा भी होगा, पर फिर वही डरते रहेंगे, जन्म पत्री लेकर घूमते रहेंगे। इंसान अपने भाग्य का निर्माता और अपने भाग्य का लेखक आप है। विश्व प्रसिद्ध विज्ञानी एडिसन, जिसने 1000 आविष्कार किए, बिजली का आविष्कार जिसने किया, वो बचपन में ही बहरा हो गया था। विज्ञानी, कान की सुनने की शक्ति उसकी चली गई थी, परंतु इस बात का एडिसन को कभी दुख नहीं हुआ। स्वावलंबी बनकर अपनी शक्तियों को जगाया और अपनी इस प्राकृतिक कमी को, बहरापन प्राकृतिक कमी थी, अपनी इस प्राकृतिक कमी को ईश्वर का वरदान कहते थे एडिसन। कि अच्छा है, मैं फालतू बातें नहीं सुनूंगा, रिसर्च के काम ज्यादा अच्छी तरह से कर लूंगा। कई लोग तो बेचारे बस मेरे को ये कष्ट है, मेरे को ये तंगी है, मेरे को ये तकलीफ है, अभाव को ही देखता रहता है मन, सद्भाव में ठहरता ही नहीं। घर में पति पत्नी इतना लड़ते थे एक जगह कि एक दिन तो पत्नी ने पति को कहा, आप सूर्यमुखी मैं चंद्रमुखी, आप मुझसे दुखी मैं आपसे दुखी, चलो छत पर से कूदकर मर जाएं, आप भी सुखी मैं भी सुखी। अब मर जाने से सुखी हो जाएंगे क्या? मर जाएंगे तो भूत बन जाएंगे और ज्यादा दुखी हो जाएंगे, सुखी नहीं होंगे। सुखी तो तब होंगे, काग भुषुंडी जैसे कहते हैं ना, सुखी न भयऊ अब ही की नाई। मैंने बहुत उपाय करके देख लिए पहले, पर अब जैसा मैं सुखी हूं ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तो ऐसे सुखी कब हुए? कि भगवान नाम जप के प्रताप से। निज अनुभव अब कहूं खगेशा, बिनु हरि भजन न जाई कलेशा। बिना भजन के क्लेश जाते ही नहीं है।
इसलिए भजन नाम जप खूब करना चाहिए, खूब। जब भी समय मिले ना, मानसिक जप करते हुए चलो। फालतू बातें करते हुए, वो ऐसा कह रहा था, वो ऐसा कह रही थी, वो ऐसा कह रहा था, उसने आपके लिए ऐसा कहा, अच्छा मेरे लिए ऐसा कहा, मैं भी उसको देख लूंगी, ऐसा नहीं। चलते चलते भी भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम। 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 भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। झूठी जग की सारी माया, कोई काम न तेरे आया। झूठी जग की सारी माया, कोई काम न तेरे आया। जिसने नाम राम का गाया, वो भव सिंधु से तर पाया। जिसने राम राम का गाया, वो भव सिंधु से तर पाया। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। भज मन राम राम राम, मेरे राम राम राम। हरि ओम ओम ओम, हरि ओम ओम ओम। 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 विदेशी कंपनी फोर्ड, गाड़ियां नाम सुना होगा, फोर्ड कार आती है। तो उस फोर्ड कंपनी के मालिक, हेनरी फोर्ड उसका नाम, उसको किसी ने पूछा कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है? आप इतने बड़े आदमी बन गए, इतनी बड़ी कंपनी के मालिक बन गए, इतना पैसा आपके पास है, तो आपकी सफलता का रहस्य क्या है? तो हेनरी फोर्ड ने कहा कि मेरी सफलता का रहस्य धैर्य और भगवान में अटूट विश्वास, ये मेरी सफलता का रहस्य है। तो पूछने वाले ने फिर दोबारा पूछा, दूसरा प्रश्न किया कि क्या आप धैर्य और विश्वास के बल पर दूध छानने की, पानी छानने की छलनी में पानी भरकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं? छलनी में, जिससे हम दूध छानते हैं, चाय छानते हैं, पानी छानते हैं, उस छलनी में पानी भरकर धैर्य और विश्वास के बल पर क्या आप एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकेंगे? हेनरी फोर्ड ने बड़ा बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर दिया, बोले जरूर। चाय छानने की, दूध छानने की छलनी में पानी भरकर एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाओगे? बोले धैर्य और विश्वास के बल पर। मैं धैर्य रखूंगा कि ये पानी बर्फ जम जाए, और विश्वास रखूंगा कि पानी बर्फ जरूर बनेगा, उठाकर ले जाऊंगा। इसमें क्या बड़ी बात है? कैसा बढ़िया उत्तर दे दिया। ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता? सब संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। पुरुषार्थी और आत्मविश्वासी आदमी भाग्य को भी अपने पुरुषार्थ का दास बना लेता है, और आत्मविश्वास से हीन जो होते हैं,
वो भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। भाग्य में होगा तो पैसा मिलेगा, भाग्य में होगा तो ये काम होगा। पर पुरुषार्थी, आत्मविश्वासी भाग्य को पुरुषार्थ का दास बना लेता है और अपना इच्छानुवर्ती बना लेता है। ज्यादा फालतू बातें बोलने से प्राण शक्ति खर्च होती है। जिसको ध्यान लगाना हो ना, गहरा ध्यान, उसको कुछ बातें ध्यान से सुन लेनी चाहिए और समझ लेनी चाहिए, वैसा करना चाहिए। भगवान बुद्ध के पास एक आदमी आया और कहा कि मेरा कल्याण किस में है, कुछ उपदेश कीजिए। बुद्ध ने कहा कि मैं जो कहूं वो तुम आज ही से करोगे कि कल से करोगे। उसने कहा ये तो मैं सोच के बताऊंगा। तो बोले ठीक है, जब सोच ले तब आ जाना, मैं तुझे बता दूंगा। बोले नहीं नहीं, आप तो आज बता दो, आप तो आज उपदेश दे दो। बोले तो तुम ऐसी बात करते हो कि किसी के घर में आग लगी है और घर के लोग भाग रहे हैं जान बचाने को, और तुम उनको कहो कि अरे काहे भागते हो, कल भाग लेना, आज अंदर ही बैठो। अरे आग लगी है और अंदर कैसे बैठे रहे, भागेंगे? बोले नहीं नहीं, बैठो, आराम से बैठो, कल भागना, शाम को भागना। अरे भैया, मृत्यु पीछे लगी है, कब जीवन पूरा हो जाए पता नहीं। जैसे टापू होता है ना, टापू समुद्र के बीच, चारों तरफ पानी, बीच में टापू, आइलैंड अंग्रेजी में कहें तो चारों तरफ पानी है। कब पानी उसके ऊपर आ जाए कोई पता नहीं, दाएं से आ जाए, बाएं से आ जाए, आगे से आ जाए, पीछे से आ जाए, कब पानी उसको अपने में समा ले पता नहीं है। ऐसे ही मृत्यु भी चारों ओर से घेरे हुए है, कब आ जाए पता नहीं। लेके कंधे पे तुझको चले जाएंगे, लेके कंधे पे तुझको चले, तेरे अपने ही तुझको जलाएंगे, अपने ही तुझको जलाएंगे। 4 दिन के मुसाफिर तू सो क्यों रहा, 4 दिन के मुसाफिर तू सो क्यों रहा। अब तो कर ले मोहब्बत मेरे राम से, अब तो कर ले मोहब्बत मेरे राम से, अब तो कर ले मोहब्बत मेरे राम से, अब तो कर ले मोहब्बत मेरे राम से। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। 4 दिन की मिली जिंदगानी हमें, 4 दिन की मिली जिंदगानी हमें। 4 दिन में ही करनी मुलाकात है, 4 दिन में ही करनी मुलाकात है। राख बन कर के एक दिन तोड़ जाएंगे, राख बन कर तो एक दिन तोड़ जाएंगे। उसके पहले ही प्रभु से मिलना तो है, उससे पहले तो प्रभु से मिलना तो है। उसके पहले ही 4 दिन की जिंदगी पूरी हो, उसके पहले अपना कल्याण कर लेना। अभी आप यहां बैठे हैं, सत्संग सुनकर जाएंगे, दोबारा इधर जल्दी लौटकर कौन आएगा? जिसकी कोई चीज रह गई, अरे मेरा आसन रह गया, मेरा कंबल रह गया, मेरी टोपी रह गई, मेरी शॉल रह गई, मेरा मफलर रह गया, वो तुरंत लौटकर आएगा। उसी प्रकार जब मृत्यु होती है, जीव शरीर छोड़कर जाता है, तो दोबारा जन्म लेकर वही आता है जिसकी दुनिया की चीजों में ममता रह गई। मेरी जमीन, मेरी दुकान, मेरा ये जिसकी रह गई वो दोबारा जन्म लेकर आता है, पर ये जिसकी नहीं रहती वो मुक्त हो जाता है। सो अमृत तत्वाय कल्पते। तो ये कैसे होगा? ये किसी सदगुरु के चरणों का सहारा, भगवान के नाम का सहारा लेने से हो जाएगा काम। गुरु चरणों का लेके सहारा, गुरु चरणों का लेके सहारा, सबको मिलता है भव से किनारा, सबको मिलता
मिलता है भव से किनारा, सबको मिलता है भव से किनारा, सबको मिलता है भव से किनारा, गुरु चरणों का लेके सहारा, गुरु चरणों का लेके सहारा। सदगुरु के चरणों का सहारा ले ले बस, और क्या। तो कुछ बातें जिसको ध्यान में गहरा उतरना हो, आत्म विश्रांति पानी हो, वो कुछ प्रयोग सुन ले। क्या करना है, एक तो पेट साफ रहे, उसके लिए कभी हरड़े है, त्रिफला चूर्ण है, वो गर्म पानी से थोड़ा कभी कभी रात को सोते समय ले लो। अगर दूध न पिया हो तो, दूध पिया हो तो न ले ले, सुबह सफाई हो जाएगी एकदम। कब्ज की तकलीफ जिसको रहती है उसी को स्वप्न दोष प्रदर रोग की बीमारी भी हो सकती है, इसलिए वो न रहे, उसका ख्याल रखें। सोते समय पूर्व या दक्षिण की ओर सिर करके सोएं, फायदा होगा। रात को सोते समय सीधे छाती पर हाथ रखकर न सोएं। थोड़ी देर सीधे लेटकर आराम किया, पर नींद आने लगी तो बाईं करवट लेकर सो गए। क्यों कि बाईं करवट लेकर सोएंगे तो नींद में नाक के दाहिने स्वर से श्वास ज़्यादा चलेगा। तो नाक के दाहिने स्वर को सूर्य स्वर कहते हैं, और सूर्य स्वर से श्वास ज़्यादा चलेगा तो खाया हुआ हजम हो जाएगा, स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, पाचन बढ़िया रहेगा, किडनी बढ़िया रहेगी और पेट की सफाई भी बढ़िया होगी। स्वामी शरणानंद जी महाराज बड़े उच्च कोटि के संत हो गए, महात्माओं ने नाम सुना होगा शायद। स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी भी उनका बड़ा आदर करते थे, ऋषिकेश वाले स्वामी रामसुखदास जी महाराज। महात्मा गांधी जी भी शरणानंद जी को सुनने जाते थे। वो स्वामी शरणानंद जी, अभी उनका शरीर नहीं है, ब्रह्मलीन हो गए। वे कहा करते थे भोजन के बारे में 3 बातें याद रखनी चाहिए, बड़ी सुंदर 3 बातें। बोले एक तो आपका भोजन सुखकर होना चाहिए, दूसरी बात आपका भोजन रुचिकर होना चाहिए, आपकी रुचि है आप खाओ, परंतु बोले तीसरी बात साथ में मिला दो, भोजन हितकर होना चाहिए। क्योंकि रुचिकर तो कोई बोलेगा मेरे को तो पिज्जा रुचिकर है, मेरे को बर्गर रुचिकर है, मेरे को पेप्सी और कोका कोला रुचिकर है, कोई ऐसा बोलेगा। तो ये रुचिकर तो है पर हितकर नहीं है, इसलिए भोजन सुखकर होना चाहिए, माने खाने में ठीक ठीक होना चाहिए, फिर दूसरा रुचिकर होना चाहिए, और तीसरा हितकर भी होना चाहिए। जय राम जी की। मुझे तो आप सबकी श्रद्धा और आप सबकी शांति और आप सबकी एकाग्रता देखकर, कई संत महात्मा लोग भी आकर बैठे हैं, उनकी भी एकाग्रता और वो देखकर बड़ा आनंद आ रहा है। आप सभी की इस ऊंची भावना को और सत्संग के प्रति श्रद्धा को तो मेरा बार बार हाथ जोड़कर प्रणाम है, और साधु संत महात्माओं को भी मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार है। सत्संग सुनने के लिए बैठना बहुत बड़ी बात है। और देखो, ये मैं यहाँ बैठकर बोल रहा हूँ ना, तो ऐसा नहीं कि मैं कोई ऊंची जगह पे बैठा हूँ और आप नीची जगह पे बैठे, ना ना ना, मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं, न कभी सोचूंगा। मैं तो ये मानता हूँ कि ये मेरी सेवा है कि मैं शब्दों के माध्यम से आपकी सेवा करूँ। जैसे समिति वालों ने ये सेवा की, आयोजन करने वालों ने, तो मेरी ये सेवा है थोड़ी। बापूजी की, गुरुदेव की कृपा है कि मेरे को ये सेवा दी, गुरुदेव की उदारता कि मेरे को ये सेवा दी, और आपकी सज्जनता कि आप नीचे बैठकर सुन रहे हैं। सदग्रस्तों की, साधु महात्माओं की आपकी ये सज्जनता है कि आप बैठकर सुन रहे हैं। गुरुदेव की उदारता कि मेरे को ये सेवा दी है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। अगर मैं सोचूं कि मैं बड़ा हूं तो ये मेरा निकृष्टपना है बुद्धि का। मैं बड़ा नहीं। दही बड़ा तो अच्छा होता है महाराज जी, दही बड़ा बढ़िया होता है खाने में, आलू बड़ा भी अच्छा होता है, दाल बड़ा भी अच्छा होता है, बहनों को पता है, बनाया होगा कई बार। आलू बड़ा अच्छा, दही बड़ा अच्छा, दाल बड़ा भी अच्छा, परंतु मैं बड़ा बहुत खराब होता है। मैं बड़ा जो करता है ना, उसकी हालत वही होती है जो वड़े की तेल में डालने पर होती है।
ऐसी हालत होती है। इसलिए मैं कई बार एक भजन गाता हूं छोटा सा, मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान, मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। भज लो श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान, भज लो श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान, मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। रहे न रावण सम अभिमानी, रहे न रावण सम अभिमानी। हिरणाकश्यप सम वरदानी, हिरणाकश्यप सम वरदानी। क्षण में छूटे प्राण जगत में कुछ दिन के मेहमान, क्षण में छूटे प्राण जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान, मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। सुनी सिकंदर दारा की कृति, सुनी सिकंदर दारा की कृति। सिकंदर जैसे बड़े बड़े सम्राट भी मरे तो दोनों हाथ बिचारों के खाली थे। चाहा तो बहुत था ले जाने के लिए, सोचा तो बहुत था, परंतु क्या ले जा सके। सिकंदर ने कहा था जनाजे से मेरे दोनों हाथ बाहर रखना। सिकंदर ने कहा लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि मैंने हाथ में सब कुछ भर लेना चाहा, परंतु मेरे हाथों में अब कुछ भी नहीं। कितना कुछ मैंने इकट्ठा किया, पर आज देखो मेरे हाथ वो कुछ भी उठाने की शक्ति खो बैठे हैं। परंतु आज लोग उन हाथों में ही भरने में लगे। जो हाथ कुछ भी उठाने की ताकत खो बैठेंगे एक दिन, उन्हीं हाथों में लोग भरने के लिए जिंदगी गंवा रहे हैं। दुनिया में आकर कमाया खूब, क्या हीरे क्या मोती, मगर क्या करें कफन में जेब नहीं होती। लोगों के मन मस्तिष्क में उलझने हैं, उलझने। उलझे हुए मस्तिष्क से कुछ भी सुलझाना चाहते हैं तो और उलझन बढ़ जाती है। गांव में एक घर के बाहर मटकी में कुछ खाना रखा था। बकरी ने मुंह डाला, बकरी की मुंडी फंस गई। पत्नी ने पति को कहा अब कुछ करो, बकरी का मुंह इस मटकी से बाहर आए। पति ने उठाई तलवार, बकरी की गर्दन काट डाली। अब सिर तो मटकी में ही रहा। पत्नी ने कहा सिर तो मटकी में ही है, निकला कहां? बोले इसमें क्या बड़ी बात है। उठाई तलवार, अब मटकी तोड़ दी। बोले देख, अब बकरी की मुंडी भी निकाल दी। अब पहले मटकी तोड़ता तो बेचारी बकरी को मार डाला। उलझे हुए मस्तिष्क से कुछ भी सुलझाने जाते हैं लोग तो उलझने और बढ़ती है। बुद्धि सुलझती है सत्संग से, भक्ति से, ध्यान से। नहीं तो बड़े बड़े सुनी सिकंदर दारा की कृति, सुनी सिकंदर दारा की कृति। सुनी वीर बल की सुंदर मति, सुनी वीर बल की सुंदर मति। अकबर से सुल्तान जगत में कुछ दिन के मेहमान। अकबर से सुल्तान जगत में कुछ दिन के मेहमान।
मत कर तू अभिमान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। कहाँ विक्रमादित्य यहाँ है, कहाँ विक्रमादित्य यहाँ है। कालिदास और भोज कहाँ है, कालिदास और भोज कहाँ है। वह कारू लुकमान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। वह कारू लुकमान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। जो अकड़ता है उसको यमराज जल्दी पकड़ता है। झुकता है वो जिसमें जान होती है, अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। भगवान ने गीता में अहंकार छोड़ने की बार बार बात बताई। तेज आंधी चले, बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो जाते हैं, गिर जाते हैं, पर छोटा सा घास हो ना, वो केवल झुक जाता है। हवा आती है तो इधर झुक जाएगा, हवा चली जाएगी फिर सीधा हो जाएगा। और वृक्ष तन कर खड़ा रहता है, अकड़ू बनकर, तो आंधी गिरा देती है, एक तिनके को नहीं गिरा सकती, क्योंकि तिनका झुक जाता है। गुजराती में कहावत है, जे नमे ते प्रभु ने गमे। गमे माने अच्छा लगता है भगवान को। घाल तराजू तोलिए, नमे सो भारी होए। तराजू उठाकर कोई चीज तोलो, जो पलड़ा झुक जाएगा वो भारी कहलाता है। बड़ी बात है, बहू सासू के आगे झुक जाए, बेटा माँ बाप के आगे झुक जाए, दादा दादी के आगे झुके, बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा। नहीं तो जिसका अभिमान करते हो तो रहेगा नहीं, तो रहेगा क्या? जगदीश्वर का नाम रहेगा, जगदीश्वर का नाम रहेगा। परमेश्वर का नाम रहेगा, परमेश्वर का नाम रहेगा। वही परम सुख धाम रहेगा। वही परम सुख धाम रहेगा। मैंने कल भी कहा था, कोई मर जाता है तो लोग उसको कंधे पर उठाकर बोलते हैं राम नाम सत्य है। सारी जिंदगी उस आदमी का जो नाम था वो कोई नहीं बोलता, फलाना भाई सत्य है। मेरा शरीर भी मरेगा तो लोग ये नहीं बोलेंगे सुरेशानंद सत्य है, लोग यही बोलेंगे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ऐसा ही बोलेंगे। सारी जिंदगी लोग जिसको सच मानते हैं, मौत का एक झटका सब झूठ साबित कर देता है। तो जो एक दिन झूठ हो ही जाएगा, उसमें सच बुद्धि न करके भगवान के नाम में की जाए। जगदीश्वर का नाम रहेगा, जगदीश्वर का नाम रहेगा। परमेश्वर का नाम रहेगा, परमेश्वर का नाम रहेगा। वही परम सुख धाम रहेगा। वही परम सुख धाम रहेगा। निज में लो पहचान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। निज में लो पहचान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान, जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान, जगत में